तो चलो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ईरान की सडन विजिट क्यों करी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में गए थे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रशिया की कैपिटल मॉस्को में। जैसा कि आपको पता होगा कि वहां पर चाइना को बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया था राजनाथ सिंह जी ने, कि बोला था कि हम डरते किसी के बाप से नहीं है। तो भैया वहीं से आते आते राजनाथ सिंह जी ने अपना प्लेन मोड़ लिया और बोला कि हम तेहरान भी जाएंगे। तो मैं अब आपको बताता हूं कि एक्चुअल में तेहरान जाने का रीजन राजनाथ सिंह जी का क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला रीजन समझते हैं आप। देखो, गल्फ की अभी जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ही खराब चल रही है। राजनाथ सिंह ने एससीओ में भी ये मुद्दा उठाया था कि गल्फ रीजन में बहुत ही अभी अशांति चल रही है। ईरान धमकी दिए जा रहा है यूएई को, साले तुम्हें उड़ा देंगे। खैर ये तो बहुत पहले से दिए जा रहा है, लेकिन इस बार ज्यादा टेंस सिचुएशन है। तो लेकिन अब आप बोलोगे इसमें कि इसमें इंडिया को क्या टेंशन होगी। इंडिया का थोड़ी मैटर है ये भैया। देखो, इंडिया का बहुत बड़ा मैटर है, बिकॉज जो इंडिया है वो सारा ऑयल इंपोर्ट करता है गल्फ कंट्रीज से। तो अगर गल्फ में थोड़ा सा भी वॉर होता है, कुछ भी होता है, तो इंडिया की डायरेक्ट इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा और ऑयल महंगे हो जाएंगे तो भैया सब कुछ महंगा हो जाएगा। बार बार ये ईरान बोलता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हर्मोज को बिल्कुल बंद कर देंगे। यूएस और बाकी कंट्रीज को ऐसे धमकी देते रहता है। तो अब हम समझते हैं यार ये स्ट्रेट ऑफ हर्मोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज जो है ना वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। तो यहां पर जो टोटल एक्सपोर्ट होता है ऑयल का, उसका 20% एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हर्मोज से होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज। और यही बोलते रहता है कि भैया ईरान कि हम बंद कर देंगे बिल्कुल। तो ये एक पहला रीजन था। और दूसरा रीजन मैं आपको बता दूं। देखो, तो कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी कि हमने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने इन ईरान वो हमने खो दिए हैं। और ये सही बात है कि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ईरान से लूज किए हैं। व्हाई? बिकॉज चाइना का वहां पे बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। चाइना से थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ईरान, बिकॉज वो सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। चाइना को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई करता है और तो कोई कंट्री लेती नहीं है ईरान से ऑयल चाइना के अलावा। तो कहीं ना कहीं चाइना बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ईरान को अपनी तरफ, क्योंकि कहां $400 बिलियन और कहां $8 बिलियन। जैसा कि चाबहार पोर्ट के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें इंडिया जो है वो $8 बिलियन ओनली इन्वेस्ट करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ईरान को भी अपना फायदा दिख रहा है इसमें चाइना के साथ में। जैसा कि आपको याद होगा ना, जो इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान एक ट्राइलेटरल ट्रांजिट के तहत जो रेलवे लाइन बना रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट हमने सुनने में आया था कि खो दिया है और वो चाइना ने रिप्लेस कर लिया उसको। खैर बाद में ईरान ने इस बात से डिनाई किया था, बट ये कहीं असलियत में ना हो जाए इसलिए इंडिया को कहीं ना कहीं डर था। और इसलिए राजनाथ सिंह जी की विजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और थर्ड रीजन बताऊं मैं आपको। थर्ड रीजन सबसे सिंपल है, जो करंट सिचुएशन चल रही है अभी चाइना के साथ, सबसे बड़ी चीज वही है। बिकॉज पाकिस्तान और चाइना हमारे दो दुश्मन कंट्रीज हैं, और अगर उधर से ईरान भी हमसे गुस्सा हो गया और इन लोगों ने ग्रुप बना लिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा सेटबैक होगा। क्योंकि ईरान ऑलवेज हेल्प करते आ रहा है इंडिया की फ्रॉम द बिगिनिंग। वो यूएन में इंडिया का सपोर्ट करता है। कल को अगर इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अगर वोटिंग होती है तो ईरान तो मना कर देगा, बोलेगा नहीं 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 भैया हम नहीं देंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए ये राजनाथ सिंह जी का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 3 रीजंस जिसके कारण राजनाथ सिंह जी ने विजिट किया है ईरान में। वैसे मैंने 3 रीजंस आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटे को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।